आज 18 जून 2025 को आईएमडी ने घोषणा की कि गंगीय पश्चिम बंगाल और आसपास इलाकों में एक वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया सुचिन्हित निम्न दबाव क्षेत्र बना हुआ है। इससे जुड़े हुए एक अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन यानी ऊपरी वायु चक्रवाती परिसंचरण जमीन से लगभग 7.6 किलोमीटर की ऊंचाई तक सक्रिय है और यह ऊंचाई के साथ दक्षिण की ओर झुका हुआ है। नतीजा, यह एक स्थिर और प्रभावशाली मौसम प्रणाली बन चुकी है, जिसके चलते अगले कई दिन तक इन क्षेत्रों में गड़ी बारिश और तूफानी मौसम की संभावना बनी रहेगी। अब कुछ महत्वपूर्ण जानकारी पर नजर डालते हैं। लो प्रेशर एरिया यानी निम्न दबाव क्षेत्र क्या है? भारी बारिश और हवाओं की शुरुआत आमतौर पर तब होती है जब जमीन पर वायुदाब कम हो जाता है। इससे आसपास की नमी भरी हवा उसमें प्रवेश करती है और चढ़ाव शुरू होता है। अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन यानी ऊपरी वायु चक्रवाती परिसंचरण की भूमिका क्या है? यह एक ऊपरी हवा में साइक्लोनिक घुमाव है और ये वामाव्रत यानी एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, जो 1.5 किलोमीटर से लेकर 7.6 किलोमीटर तक फैली होती है। एयरप्लेन जैसे चालकों के लिहाज से इससे आसमान और जमीन दोनों पर भारी प्रणाली का निर्माण होता है। यह सामान्य से ज्यादा ऊंचाई पर दक्षिण की ओर झुका हुआ है, जो इसकी स्थिरता और प्रभाव को दर्शाता है। आईएमडी का अनुमान है कि यह धीरे धीरे वेस्ट नॉर्थ वेस्ट यानी पश्चिम उत्तर पश्चिम की दिशा में आगे बढ़ेगा और अगले 24 से 48 घंटों में और तेज होकर डिप्रेशन का रूप ले सकता है। अगले 48 से 72 घंटे में संभावित प्रभाव क्या रहेगा? 1. भारी बारिश और तूफानी हवाएं चलेंगी, अधिकांश के लिए संभावित है, खासकर पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा में। 2. बिजली गिरना और आंधी, ऊपरी हवा की परिपक्वता तथा झुकाव के कारण यह घातक बन सकता है। 3. जल जमाव एवं ट्रैफिक जाम, शहरों और ग्रामीण इलाकों में जमी बारिश टूटने से नुकसान की संभावना। 4. मछुआरों को सतर्क करने की आवश्यकता, समुद्री इलाकों में तेज हवाओं और ऊंचे समुद्र की चेतावनी जारी। अन्य प्रभावित क्षेत्र में मॉनसून का व्यवहार कैसा रहेगा? यह मॉनसून सिस्टम उत्तरी मध्य प्रदेश से आगे और उत्तर एवं पूर्व की ओर फैल चुका है। मध्य भारत और पूर्वोत्तर में भी सक्रिय है। उदाहरण के लिए ओडिशा में इसके प्रभाव से कई जिलों में पहले ही हल्की से भारी बारिश आ चुकी है। कोलकाता में मॉनसून 17 जून को पहुंचा और शहर में 23.1 mm बारिश रिकॉर्ड हुई। मॉनसून का पूरा प्रभाव 18 से 19 जून को रहेगा। पिछले हफ्तों से मॉनसून की शुरुआत धीमी रही है, पर अब गंगीय पश्चिम बंगाल तक पूर्ण रूप से पहुंच चुकी है। मानसून की उत्तरी सीमा अब यूपी, बिहार और झारखंड तक व्यापक रूप से आ चुकी है। मौसम साइंटिस्ट्स के अनुसार ये प्रणाली डिप्रेशन या डेवलपमेंट में बदलकर कई राज्यों के मौसम को प्रभावित करेगी। अब हम जानेंगे कि आगे क्या मौसम रह सकता है। यह सिस्टम अगले 24 से 48 घंटों में और भी गंभीर हो सकता है, क्योंकि ऊपरी हवा की साइक्लोनिक सर्कुलेशन स्थिर बनी हुई है। ऐसा भी हो सकता है कि यह मध्य भारत को पार कर बिहार तक पहुंच जाए और वहां डिप्रेशन बन जाए, जिससे वहां भी भारी बारिश संभावित है। यदि यह वेल मार्क्ड लो डेवलप हो तो कई राज्यों में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इस समय भारत का यह हिस्सा गंगीय पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, ओडिशा और आसपास की राज्य मौसम की एक सक्रिय प्रणाली के अंतर्गत है। आने वाले दिन और रातों में भारी बारिश, तेज हवाओं और बिजली गिरने की घटना सामान्य रहेगी। आईएमडी की चेतावनियों को गंभीरता से लें। यात्रा और बाहरी गतिविधियों में देरी व सावधानी बरतें। खेतों, नदियों, तटों पर काम को अगले 3-4 दिनों तक स्थगित करें। यह प्रणाली अगले 2 से 3 दिन में और भी मजबूत हो सकती है,
इसलिए लगातार अपडेट रखें।